हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। और आज मेरा इस स्टैट ऑडिट का डे 1 है और मुझे एक अच्छी इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद की, वहाँ पे मुझे जाना है, उनकी स्टैट ऑडिट करनी है। बेसिकली ये मेरी पहली ऑडिट है और वो भी स्टैट ऑडिट है। और स्टैट ऑडिट में होता क्या है कि जैसे कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनके पूरा सब चीज़ों को मैच कराना कि हर चीज़ क्या होती है, इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट नॉर्मली जो थ्योरी के हिसाब से पढ़े तो वो बताता हूँ कि उनका मतलब कि जो जो उन्होंने एंट्री लिखी है, जो भी क्वेश्चन एक्सपेंस रिसिप्ट इनकम सब सेम है, सही है कि नहीं है। और उसके बाद हर चीज़ उनको मैच कराना, भी बैलेंस शीट तैयार करना है, सब ठीक है। तो मुझे इतना भी इंस्ट्रक्शंस मिले कि मुझे डायरेक्ट वहीं पे लोकेशन पे जाना है, वहाँ पे कुछ डेटा मिलेंगे, उसको कलेक्ट करके मुझे ऑफिस जाना है और वहाँ से जो भी अदर्स चीज़ें होंगी उसको मैं प्रोसेस वाइज बता सकता हूँ, क्योंकि उतना पूरा चीज़ करने में क्या हुआ मेंस एंड समरी टाइप का बताऊँगा कि क्या हुआ है। तो चलो डायरेक्ट ऑफिस में ही रिकॉर्ड करते हैं फिर वीडियोज़। तो भाई अभी हम लोग 2 बज रहे हैं, डेढ़ बज रहे हैं और हम लोग ऑफिस आ चुके हैं। अब मैंने बहुत सारा मुझे डॉक्यूमेंट्स मिला था और जिसमें से वाउचर्स है, कैश बुक्स है और एसेट का मतलब एसेट बुक है इनकी, और उसके बाद मतलब उसमें और 2-3 डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीज़ें भी रखने हैं। अब उस को टैली करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे काम दिया गया है वाउचर मिलाने का, और अभी तक मुझे वाउचर के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो अभी थोड़ा सा गाइडेंस मिली थी मुझे कि वाउचिंग कैसे करना है। तो मैं वाउचिंग करना सीख चुका हूँ। और नॉर्मल वाउचर्स में क्या करना रहता है, जैसे कि वाउचर्स का एक एक्सपेंस रहता है, तो वो एक इंस्टीट्यूट के थ्रू लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूँ कि मुझे ऑफिस के लिए मिला 1000 रुपये, इससे मुझे कुछ खरीदना है, तो मैं अपने पास नोट लिखा कि 700 का मैंने ये खरीद लिया, 300 का ये खरीद लिया। तो उसके बाद वाउचर में मैंने अपनी तरफ से नोट किया और मैंने जहाँ से परचेज़ किया था उसकी रिसिप्ट जो होगी उसके साथ मुझे मर्ज करना पड़ेगा कि 700 का ये, 300 का ये। तो वाउचर में सारे एक्सपेंस ये मिलाने हैं कि जो मैंने लिखे हैं वो रिसिप्ट से मैच हो रहे हैं कि नहीं, मतलब कि उन लोग की रसीद जो होती है बिल से मैच हो रहा है कि नहीं। वाउचर में सबसे पहले ये करना पड़ेगा, इसमें मुझे टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको करके आगे बताता हूँ कि आगे क्या किया जा रहा है, ठीक है। हाँ 3:15 बज चुके हैं और हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, देखो ये है इनके वाउचर्स, इसको मैंने वाउचर से मैच कराया और वहाँ पे रखी है मैंने कैश बुक। अभी उससे मुझे कोई काम नहीं था, सबसे पहले मैंने वाउचर्स से मैच कराया और सारे वाउचर्स मुझे मैच कर गए। लेकिन वाउचर्स में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कभी कभी कोई पेमेंट जैसे ऊपर नीचे भी कर देते थे ना, जैसे एडवांस दे दिया, अभी बाद में लिया, रिसिप्ट लिया, तो उसके लिए वाउचर्स की तो दिक्कत उतनी नहीं थी, तो आगे पीछे पेमेंट मिल जाता था। जैसे 1520 की पेमेंट करनी थी सपोज, 1520 की, और 800 पेमेंट पहले हो चुकी थी, तो जब 700 पूरा करते थे 720 की, तो दोनों मर्ज करके वाउचर में अलग अलग वाउचर रहता था, लेकिन उसमें समरी लिख देते थे। और अभी मैंने सबसे पहले देखो ये एक सेट दिखाता हूँ, कुछ याद आ रहा है ये सब क्या है। देखो बेसिस फॉर ओपिनियन, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मतलब स्टैट ऑडिट का जो सबसे पहले क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होते हैं उनको, उनको सबसे पहले ये देना पड़ता है। जैसे मेरे प्रिंसिपल ने सबसे पहले क्या किया, जो इसके पहले के ऑडिटर थे उसको उन्होंने मैसेज किया और उन्होंने विदिन 3 डेज रिप्लाई मांगा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर समथिंग, जो भी होता नहीं था। और ये प्रोफेशनल बिहेवियर में आता था कि सीए को रिप्लाई करना ही पड़ेगा। और ये सब अभी ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ और वाउचिंग कर चुका हूँ, वाउचिंग भी हो चुकी है, ऑडिट रिपोर्ट भी हो चुकी है। और मैंने ऑडिट रिपोर्ट मैंने खुद से प्रिपेयर की है भाई, पूरा ऑडिट का पूरा जितना भी पढ़े थे ना कि बेसिस फॉर ओपिनियन, ये भाई बहुत अच्छा है और सब पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ है जो हम लोगों ने पढ़ा था। बस इसमें कुछ चेंजेस होंगे ना, जैसे किस चीज़ का कर रहे हो, जैसे मैंने जिस किया वहाँ पे किस मतलब थोड़ा बहुत, और बेसिस फॉर ओपिनियन उनकी TCWG, और इसी में मतलब हर एक चीज़ है, मेटर्निटी है और जो EMO है, EMOP है, अदर मैटर पैराग्राफ, इम्पैसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये सब मिल चुका है मुझे। और इसके बाद अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अब मुझे पहले घर जाऊंगा, कुछ खाऊंगा, सॉरी घर नहीं, पहले जाके कुछ खाना पीना होगा। और हाँ, स्प्राइट, चिप्स और थोड़ा स्नैक्स वहाँ पे मिला है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के थ्रू। तो ये थोड़ा सा स्टैट्यूटरी ऑडिट का यही अच्छा होता है कि बहुत देखा होगा आपने, लेकिन मुझे तो स्प्राइट और कुछ स्नैक्स में और चिप में और समोसा वगैरह ऐसा समथिंग आया था। और अभी जो करने जा रहा हूँ उसको आगे बताता हूँ, क्योंकि अभी इतना हो गया, मैं लंच करूँगा थोड़ा, फिर आगे बता दूँ आज कितना काम हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है आजकल, ठीक है। तो ये मेरी केबिन है, तुम देखिए। चलो तो मैं अभी बात करता हूँ। तो भाई अभी पूरे 4:30 बज चुके हैं और मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने जब अपने वाउचिंग को बताया था, वाउचिंग मैंने कर चुका है, वाउचिंग टैली भी हो गई है सारी। और उसके बाद अब मैंने क्या किया है वो और ऑडिट रिपोर्ट का तो मैंने बताया था, उसको तैयार कर दिया था प्रोफार्मा। एंड अब ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वो, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। और ये फॉर्मेट ऐसा उन लोगों के द्वारा बताया गया था कि मतलब इसमें ये जैसे उन्होंने अपना हेड्स बताया, तो उस हिसाब से मैंने पूरा फॉर्मेट तैयार कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहली बात तो कैश बुक को, अब हम लोग को कैश बुक से एक बार वाउचिंग का टैली करना पड़ेगा कि कैश बुक में जितने भी एक्सपेंस है वाउचर्स में है कि नहीं। उसके बाद हम लोग को एक्सेल पे
पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट जो मैंने बनाया है उसको फॉर्मेट ऐसे रफ टाइप बनाना पड़ेगा, ताकि सारे हेड्स को हम लोग डिवाइड कर सकें कि कौन सा एक्सपेंस, कौन सा इनकम, कौन सा हेड में जाए। तो बेसिकली सबसे पहले लोग रिसिप्ट का पहले करते हैं, क्योंकि रिसिप्ट कंपेरेबल छोटा होता है एक्सपेंस से, क्योंकि एक्सपेंस के बहुत ज़्यादा हेड होते हैं। मेरे भी इसमें एक्सपेंस 30, रिसिप्ट का 30 उस हेड्स मतलब वो होगा, और एक्सपेंस के बहुत ज़्यादा हैं, टोटल मिला के 120 बढ़ रहे हैं सेल्स। तो बाकी सब 30 उस रिसिप्ट का होगा, बाकी सब एक्सपेंस का ही होगा। तो ये हो जाए तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब कैश बुक का जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, उससे रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये होगी रिसिप्ट की ऑडिट एंड पेमेंट की ऑडिट, जो कि हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ते थे, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो उसको हम लोग ऑडिट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो जो एक्सपेंस लिखा है वो कैश बुक से हुआ है कि नहीं, फिर वाउचर से क्रॉस चेक हो जाएगा, तो तीनों हम लोग का हो जाएगा। फिर उसके बाद बस रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना पड़ेगा, और अभी ये हम बोल रहे थे कल तक तैयार हो पाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बाकी आज इतना हो चुका है, और अभी नहीं लगता मुझे कुछ और करना पड़ेगा आगे, क्योंकि इतना काफ़ी है, और 3 दिन के लिए हम लोग को रिपोर्ट तैयार करनी है बस, और इतना हो गया। और कुछ अगर प्रॉब्लम पता मतलब और कुछ ऐसा लगे स्टैट ऑडिट का बताना, बाकी ये ऐसा होता है स्टैट ऑडिट अकॉर्डिंग टू मी, ये तो आप देख लो। और इसके बाद हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल है, तो NGO वगैरह आती है, ठीक है, तो उस पर पता है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है, तो ये होगा। उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट पिछले साल की मैंने देखी थी, वो इसलिए जो एज बताया था ना भी कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में दिया है एसेट का पूरा प्रोफार्मा, उसमें जितना परचेस हुआ होगा, सेल हुआ होगा बैलेंस शीट का, कोई आइटम जैसे प्रिंटर्स वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, बहुत सारे परचेस हुए, तो उसको करेंगे बस। चलो, और आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियोस प्लीज़ लाइक करना।